कम एकदम कम, कम में एकदम, लू में चालू करो, लू में। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Rash Bihari Radha Rash Bihari Radha Rash Bihari Shri Radhe Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Nitai Gaur Haribol Gaur Haribol Gaur Haribol Nitai Gaur Haribol Nitai Gaur Haribol Shri Shri Radharaj Bihari Bhagavan ki jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai Om Ajnanam Timiram Dasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurmilitam Jana Tatma Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manavishtam Stapitam Jana Bhutale Shayam Rupa Kadamayam Dadhanti Shapadantikam Vandeyaham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Navaishnavanscha Shri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunatam Nitam Tam Shajivam Shadatam Shavadutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Shacha Namayam Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirbishesha Shunnavadi
पाश्चात्य देश तारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवर्षभानुवी देवी दयिताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध पसिद्धान्त द्वन्द्वहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सम्बोधे पदाम्बुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दना मिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौरयाविर्भवस्तं निर्दिष्ट सर्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ इति नमः वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पंचतत्मयहं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते जयतं सुरतं पंगु मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोज राधा मदन मोहन दिव्यद्विन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीभट्ट ततस्थित कर्षण वेणुशनेर गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरो दीनतारिण श्रीचैतन्य परमेश्वर
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के लिए आनंद की और खुशी का समाचार है कि हमारे बीच में यहाँ पर शिला प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य अमेरिका से आए हैं। इनका नाम है श्री माया प्रभु। ये द्रुतकर्मा प्रभु और बाकी वरिष्ठ भक्तों के साथ इनकी 1974 में दीक्षा हुई थी, 1974 में। अभी यहाँ पर वो हरे कृष्णा इस्कॉन राधा रासबिहारी मंदिर में आए हैं। तो इनका हम स्वागत करते हैं। We would like to welcome Shri Maya Prabhu, a senior disciple of Srila Prabhupada, by 3 times loudly chanting, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Thank you very much. हरे कृष्णा। तो मैं सबसे पहले हमारा हिज होलीनेस अनंत कृष्ण दास गोस्वामी महाराज से आशीर्वाद मांगते हुए और सभी वरिष्ठ भक्त जैसे कि तमल कृष्ण प्रभु जी और प्रभु जी का नाम तो मुझे पता नहीं, मायापुर प्रभु जी जो शिला प्रभुपाद का साक्षात शिष्य हैं, तो सभी से आशीर्वाद मांगते हुए तो आज का जो श्रीमद् भागवतम क्लास है हम लोग श्रवण करेंगे। तो एक्चुअली मेरा कोई ऐसे योग्यता नहीं है कि आप लोग को सामने बैठ के ये क्लास करो, तो जो भी है समझो कि आप लोग का आशीर्वाद है और उसी प्रकार आप लोग आशीर्वाद करिए कि 2 शब्द आप लोगों से शेयर करें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 14 अध्याय और श्लोक 49 और 50। श्रीराज उवाच श्रीराज उवाच ब्राह्मण पर उद्भवे कृष्ण ब्राह्मण पर उद्भवे कृष्ण इयं प्रेम कथं भवेत् इयं प्रेम कथं भवेत् ज उद्भूत परम तु केशो ज अभूतपूर्व तु केशो स उद्भवेषु अपि तथा स उद्भवेषु अपि तथा। तो इसमें तात्पर्य नहीं है, मैं ऐसे अनुवाद करेंगे। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, ग्वालों की पत्नियों में एक पराये पुत्र कृष्ण के लिए ऐसे अद्भुतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ? ऐसा प्रेम जिसका अनुभव उन्हें अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ, कृपया इसे बतलाए। श्लोक नंबर 50। सर्वेषामपि भूतानां श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां
निपश आत्म एव वल्लभ, निपश आत्म एव वल्लभ, इतरे अपत्तवित्त अद्धः, इतरे अपत्तवित्त अद्धः, तद्वल्लभतय एव हि, तद्वल्लभतय एव हि। प्लीज। इतरे अपत्तचित्तद्धा वित्तद्, तद्वल्लभतय एव हि। श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां निपश आत्म एव वल्लभ, और कोई? निपश आत्म एव वल्लभ, इतरे अपत्तवित्तद्धा, तद्वल्लभतय एव हि। कोई और? सर्वेषामपि भूतानां निपश आत्म एव वल्लभ, इतरे अपत्तवित्तद्धा, तद्वल्लभतय एव हि। ओके, हरे कृष्ण। शब्दत्व। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, सर्वेषां समस्त ओपि निस्संदेह भूतानां जीव में निप हे राजन स आत्मा अपनी ही आत्मा स एव निश्चय ही वल्लभः प्रियतम इतरे अन्य अपत्य संताने वित्त धन अदह इत्यादि तथा उस आत्मा के वल्लभतया प्रियत्व पर आश्रित एव ही निस्संदेह। अनुवाद। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रत्येक प्राणी के लिए स ही सर्वाधिक प्रिय होता है। संतान धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। तात्पर्य क्या है इस डिवाइन का ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। कभी कभी आधुनिक चिंतक नैतिक आचरण के मनोविज्ञान का अध्ययन करते समय चकरा जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है कि प्रत्येक जीव आत्मरक्षण के प्रति उन्मुख रहते हैं, किंतु कभी कभी कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की बोली या यथा अन्य के लाभ के लिए अपना धन देकर या राष्ट्रीय हित के
लिए अपना जीवन देकर स्वेच्छा से कर देते हैं। ऐसा तथाकथित निस्वार्थ आचरण भौतिक आत्म केंद्रता तथा आत्मरक्षण के सिद्धांत का विरोधी प्रतीत होता है। किंतु जैसा कि इस श्लोक में बतलाया गया है, जीव अपने समाज, राष्ट्र, परिवार इत्यादि के सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि वे प्रिय वस्तु मिथ्या अहंकार के विस्तारित विचारधारा को ही प्रदर्शित करने वाले हैं। देशभक्त अपने को महान राष्ट्र के महान सेवक के रूप में देखता है, अतएव वह अपने अहम भाव की तुष्टि के लिए अपना जीवन नछुआर कर देते हैं। इसी तरह यह सुपरिचित तथ्य है कि मनुष्य अपनी पत्नी तथा अपने संतान को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। अपने को अपने परिवार तथा अपने जाति के निस्वार्थ शुभ विचारक, शुभ चिंतक के रूप में देखते हुए मनुष्य को परम अहमन्यता का शुभ प्राप्त होता है। ऐसा विरुद्ध मूलक आचरण भौतिक जीवन के माया मोह का अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो अलौकिक आत्मा के निपट अज्ञान की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद की। तो ब्रह्मा जी ने पूरा काल जो निताई माधव प्रभु क्लास दिया, उसी में उनका प्रार्थना का पूरा जो हिस्ट्री था ख़त्म कर दिया। तो आज का जो विषय है, तो इसमें थोड़ा से आलेख पकड़ का मुझे नज़र आया कि मैं जब गोपाल चंपू पढ़ रहा था तो उसमें देखा उस श्लोक उसमें और नहीं है। वो 47 तक उन्होंने प्रार्थना का वर्णन किया और इसके बाद और वर्णन नहीं किया। तो इसमें श्रील शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को इंकित कर रहे हैं कि राजा परीक्षित ने क्या कहा कि हे ब्राह्मण, ग्वालों की पत्नियों में ऐसे प्रेम कैसे उत्पन्न हो सकते हैं जो अपना पुत्र से भी ज्यादा। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा दरे प्रेम नाम। तो आत्मा और परमात्मा ये दो विषय हैं। तो जो व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करते हैं तो वो क्या होते हैं, विद्या विनयी संपूर्ण, कि उस विषय को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो पूर्ण रूप से जो व्यक्ति जानते हैं तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, सभी के अंदर परमात्मा को दर्शन करते हैं। तो जब तक लोग अपना जीव आत्मा के प्रति, इसका मतलब इसमें कह रहे हैं ना कि लोग हर कोई व्यक्ति स्वयं को देखते हैं, अपना खुद के विषय में देखते हैं कि मुझे कैसे करना चाहिए, मेरे स्वत अच्छा रहना चाहिए, हैं, खुद के प्रति चिंता करते हैं, खुद को रक्षण करते हैं। तो कब वो दूसरों को प्रति ध्यान देते हैं, जब वो परमात्मा के प्रति उनका प्रेम उत्पन्न होता है, इससे पहले नहीं। तो कैसे, जब तक वो भौतिकता से ऊपर नहीं आएगा तब तक वो अपना ये आत्म साक्षात्कार जो ज्ञान है वो प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी, श्रील प्रभुपाद अपने कृष्ण बुक्स में भी लिखा है कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा जगत को, क्या बताऊंगा कि कभी भी ये पद प्रतिष्ठा, अपना लाभ पूजो प्रतिष्ठा में कभी भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते और हम सही पद पर स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि भगवान का शरण लेना चाहिए। तो भगवान भक्ति रसामृत सिंधु में
रूप गोस्वामी भी इसका वर्णन करते हैं, जो भगवत भक्ति का भी भगवान नहीं देते हैं। भगवत भक्ति प्राप्ति करने के लिए हमें भक्तों का सेवा करना चाहिए, जैसे कि गुरु का, और जो सीनियर भक्त हैं हमें उनको सेवा करना चाहिए, हैं। इसमें जैसे चौथा अध्याय में, भगवद गीता चौथा अध्याय में क्या कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदष्टन। तो तत्वदष्टा जो व्यक्ति हैं तब ज्ञान देते हैं, पहले उनको संतुष्ट करो। अगर आप संतुष्ट नहीं करोगे तो आके आप बोलेंगे कि मुझे ये ज्ञान दे दो, वो कभी वो ज्ञान देगा कि वैष्णव दयालु होते हैं, वो कुछ भी आपको देगा, बट उसका आप परिपुष्टता प्राप्ति नहीं कर सकते। उसको जो मूल जो लक्ष्य है वो आप प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अंदर वो भाव नहीं है कि उस प्रश्न करने का भी भाव नहीं है, और उस ज्ञान प्राप्ति करने का भी आपको अंदर वो शक्ति नहीं है। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा साधना को उन्नति करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी इसमें पूरा साधना में लीन होके कि उन्होंने कृष्ण बुक्स में ये भी लिखा कि ब्रह्मा जी जो अपराध किया है उसके लिए भगवान क्षमा कर दिया। भगवान ने उसके लिए अली मुस्कुराया, बस इतना किया कि ब्रह्मा जी को जो भ्रम था वो पूर्णतः रूप से उन्होंने समझ गया। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपना सर को नीचे नहीं रखते तब तक उनको अहम भाव रहते हैं। जब सर नीचे करते हैं तो समझो कि वो अपना अपराध को समझ जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी उन्होंने इतना ऊपर का ये जड़ जगत छोड़ो कि हमें स्वर्ग और कोई भी देवता उनको सामने कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो जीव आत्मा है, जीव शरीर है, सबसे पहला हो कौन है? ब्रह्मा जी है, जो कुछ तपस्या करके ये भगवान का जो कृष्ण नाम और ये जगत को कैसे परिचालना करना है वो पूरा प्राप्ति ब्रह्मा जी ने किया है। और ऐसे व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं, तो भगवान को भी पता है कि ये कोई साधारण ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ऑर्डिनरी देवता भी नहीं है। जो सृष्टि का रचना करते हैं, जो सृष्टि करते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान इसमें क्या करते हैं? ओली मुस्कुराते हैं, भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। किंतु ब्रह्मा जी खुद अपने अपराध को क्षमा नहीं कर पाते। जैसे आपको मालूम है ये जगाई और मदाई, ये जगाई मदाई ऐसे कोई पाप नहीं था उन्होंने किया नहीं, ऐसे कोई पाप नहीं है जो उन्होंने किया नहीं है। लेकिन जगाई मदाई बहुत शुद्ध ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होते भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप करते थे। और जब उन्होंने ऐसे इतना बड़ा पाप कर दिया कि माधाई ने नित्यानंद प्रभु को कलश मार के उनको सर को टूट दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु उपस्थित होकर क्या बोला कि चक्र को बुलाया, सुदर्शन चक्र को बुलाया कि इसको अभी खत्म करो। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं नहीं, आप उनको क्षमा कर दो। तो क्षमा करने के बाद ये कहने का तात्पर्य यह है कि माधाई खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाया। उसी तरह ब्रह्मा जी, भगवान उनको क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी खुद अपना खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाए। क्यों? कि मैं ऐसे गलती क्यों किया। सबसे बड़ा गलती होता है कि भगवान और भक्तों से वियोग करना। कोई भी अगर भगवान और भक्त से अगर वियोग करते हैं, समझो कि वो असुर स्वभाव का व्यक्ति है, वो किधर से भी हो। तो इसलिए ब्रह्मा जी अपना खुद को क्षमा नहीं कर पाया, और उन्होंने भगवान से क्या मांगा कि मुझे आप कोई ऐसे साजा दो। तो उनको यौवन घर में उनको जन्म मिला। तो यौवन एक्चुअली वो असुर कुल से हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा मेरे जन्म किधर भी हो, लेकिन मेरे एक विनती है कि आपको नाम स्मरण कर पाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो इसलिए ब्रह्मा जी खुद अपना दिखवा दिया कि हमें कैसे भगवान को शरण
लेना चाहिए। तो इसमें जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय, कभी कभी जैसे कि अपने देश के लिए लोग प्राण त्यागते हैं, कभी कभी अपना संतान पत्नी परिजन के लिए लोग समर्पित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने हमें क्या शिक्षा दिलाया कि उन्होंने ये जो 22 बाजार में व्यत्याघात होने के बावजूद भी उन्होंने हरिनाम को नहीं त्यागा। हरिनाम को त्यागा उन्होंने नहीं त्यागा। तो उन्होंने ये शिक्षा दिया है कि जैसे कि लोग जो जागतिक समृद्धि प्राप्ति करने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे लोग जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो पीछे नहीं हटते, कि पीछे हटने मतलब उसका बदनामी हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो युद्ध में शहीद हो जाते हैं, अपना जीवन दे देते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। तो उसी तरह अगर देखा जाए, भक्त क्या करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं कि वो बहुत ही त्यागी होते हैं। कोई भी कठिनाई सामने आओ लेकिन अपना कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति को कभी वो भूलते नहीं है, उस प्रचार को कभी नहीं भूलते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद का जो शिष्य लोग हैं, आप देखिए कितना कठिनाई में प्रचार किया उन्होंने। तो उसी तरह जो हरिदास ठाकुर, उन्होंने भी ये नाम प्रचार करने के लिए जब उनको कहा गया कि तत्समय का जो नवाब है, उन्होंने कहा कि ये उनका नाम क्या था, हारिस था ना। तो उन्होंने कहा कि ये देखो तुम एक मुस्लिम घर का लड़का हो, तो तुम अपना मुस्लिम धर्म का जो ये कुरान है और नमाज है ये सब करो, क्यों तुम हिंदू का ये सब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो चुनना चाहता हूँ लेकिन मेरे को ये हरिनाम मुझे नहीं चुनते। तो बोलते कि तुम मेरे साथ मशकरा कर रहे क्या। बोलते नहीं नहीं, आप एक बार ट्राई करके देखो मेरे से चुराने के लिए, लेकिन चुरते नहीं है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि कंड कंड है यदि जाय मोर प्राण तबु नाचारिब बदने ये हरिनाम। अगर आप मेरे को खंड खंड कर दो, अलग अलग कर दो, लेकिन फिर भी मेरे बदन से कभी ये हरिनाम नहीं जा सकते। तो इसलिए तो ब्रह्मा जी ने हमें ये पूरा शिक्षा दिलाते हैं कि कैसे हमें ये पौध प्रतिष्ठा जो भी हमारा मटेरियल ज्ञान है उनमें कभी हम भक्ति नहीं कर सकते। आप देखेंगे हमारा इस्कॉन के अंदर सबसे उच्च शिक्षित व्यक्ति भी हैं और लोअर भी है, लेकिन देखा जाते कभी कभी वो जो एकदम पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि समर्पित है। ये समर्पित ऐसे एक चीज है, इसीलिए कहते हैं जस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण तत्व समशते शुरा। जब कोई समर्पित होता है समस्त देवता का गुण उनका अंदर आ जाता है। तो मैं चैतन्य चरितामृत में परसों काल क्लास में देख रहा था कि भगवान को अगर आप सेवा करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, तो भगवान के अंदर जो गुण है वो भक्त के अंदर प्रवेश करते हैं, वो भक्त के अंदर ऑटोमेटिक प्रवेश कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्व समशते शुरा। जो हर अभक्तस्य कुतो महद्गना, जो हरि का अभक्त है तो उनका अंदर ये गुण कभी नहीं आ सकते। इसलिए मटेरियल जो भी आप योग्यता लेके इधर आओ कोई फर्क नहीं गिरते हैं। तो इसलिए कहते हैं हर अभक्तस्य कुतो महद्गना मनोरथेन अशुति धावति भाई। तो कभी कभी अगर आपको जैसे एक जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं तो वो डिपेंड करते भगवान के ऊपर, पूर्ण रूप से डिपेंड करते भगवान के ऊपर उसका अंदर, क्योंकि वो समझते कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें देखा जाता है, ऐसा नहीं कि सब ऐसे, कुछ समय में देखा जाता है, कुछ ऐसे लोगों से दिखा जाता है
कि वो भक्ति से फिर नीचे आ जाते हैं। एक तो बहुत पैसे का अगर उनको हो, एक तो बहुत उनका मटेरियल क्वालिफिकेशन हो, क्योंकि उनका अंदर एक बोलते हैं ना बच्चा, जैसे अगर कोई पैर अगर आप गजाते हैं, पैर को मट्टी में अगर बुनते हैं तो क्या होता है, जब तक आप उसको परिचर्या नहीं करोगे तो वो सीधा नहीं उठेगा, सीधा नहीं बढ़ेगा। इसीलिए उनको कम से कम 6 महीने तक उनको देखभाल करना पड़ता है। उस प्लांट को कम से कम 6 महीने उसको देखभाल करना पड़ता है कि कोई खा ना जाए, कि टेरा ना हो जाए। तो उसी तरह कि हमारा भक्ति जीवन में भी कि हमें ये तो 6 महीने के लिए, लेकिन हमें कंटिन्यू ऐसे देखभाल करना पड़ेगा, है? ऐसे कंटिन्यू हमें देखभाल करना पड़ेगा कि हमारा भक्ति में कभी ये जो आगाछा है उसको जन्म ना ले। तो आगाछा अगर एक बार आ गया तो समझो कि आप इतना ऊपर जाके फिर से नीचे गिरना, फिर से ऊपर उठना, फिर से चढ़ना, फिर से नीचे गिरना, ये बहुत मुश्किल का बात है। तो इसीलिए हमें कितना भी हो, हमें भक्ति को लक्ष्य रख के क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो इसलिए कि ब्रह्मा जी ने कह रहे कि मैं इस जगत में लोगों को शिक्षा ये दूंगा कि पद के ऊपर कभी चिंता ना आए, उनको कभी अभिमान ना हो। तो श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 15 नंबर श्लोक में कहते हैं कि कौन व्यक्ति भगवान को जान नहीं पाते हैं, तो कौन है? नवमम दुष्कृतिन मोरा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो क्यों? क्योंकि माया अपहृत ज्ञानम आसुरिक भाव आश्रित, क्योंकि उनको जो ज्ञान है वो माया का द्वारा आश्रित हो जाते हैं। तो माया का द्वारा आश्रित कब होता है? अगर कोई भी इधर आप मन में चिंता करिए, मैं एक बात शेयर करूंगा। कभी कभी हमारा जपा पूरा नहीं हो पाता है। जब हम शुल राउंड सुबह मॉर्निंग टाइम अगर 5:30 से लेकर 7 बजे के अंदर, अगर 4:30 से लेके ये जो मॉर्निंग साधना के अंदर अगर हम शुल राउंड अगर जपा कंप्लीट करते हैं तो माइंड में कभी कचरा नहीं आता है। या आप खुद के अंदर आप विचार करो, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन जैसे हम इस माला राउंड को रात के लिए रख देते हैं तो सुबह हो जाता है। तो सुबह पूरा करेंगे करते करते दिन में भी, उस दिन में भी नहीं होता है। तो क्या होता है, हमारा माइंड कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते, तो फिर जाके वो कचरा जाम हो जाता है। तो ऐसे जो हरिनाम बिल्कुल नहीं करते तो उनको क्या हाल हो रहा है? वो है माया अपहृत ज्ञानम आसुरिक भाव आश्रित। जैसे बोलते कि ये जो शुरू से सन, उस सभी के सर पे इसका रोशनी है कि नहीं? तो सूरज कौन सा है? क्या अलग अलग सूरज है? क्या अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग सूर्य है? क्या एक ही सूर्य है, लेकिन सभी के सर पे उनका ये रोशनी दिखाई पड़ते हैं। तो उसी तरह भगवान एक ही है, लेकिन भगवान का जो अंश है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, छोटा सा, उस सभी के हृदय में है। तो अगर आप चाहते कि नहीं मुझे सूर्य का आलो नहीं चाहिए, उसका रोशनी नहीं चाहिए, तो आप जाओ अंधकार में चले जाओ, घर बंद कर दो। उसी तरह अगर भगवान से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, माया से रखना चाहते, तो उनको क्या होता है? कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे निकटस्थ माया दरे जापटिए दरे। तो इसीलिए कि हमें अगर भक्ति करना है तो भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है विनम्रता। जैसे वैष्णव के लिए 26 क्वालिटीज होते हैं ना, 26 होता है ना, तो उसमें 6 गुण को प्राधान्य दिया ज्यादा करके। क्या है? तितिक्षव कारुणिका श्रीदम सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। तो
तो ये जो 6 क्वालिटी हर कुछ में, शरणागति में भी 6 है। अगर हम वेग दमन करते हैं उसमें भी 6 है, शर इंद्रिय है। तो हर चीज में अगर 6 देखा जाए तो ये 6 प्रकार का जो चीज है हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। और ये 6 प्रकार का जो क्वालिटीज है तो हमें उस चीज के ऊपर बार बार ध्यान देना चाहिए कि कौन से हमें गिरा रहे हैं। तो इसलिए तो ये ब्रह्मा जी हैं और जयमिनी ऋषि हैं और विश्वामित्र मुनि हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें शिक्षा प्राप्ति करने के लिए दिया। क्यों? ये कलियुग है। कलियुग में क्या है? प्रायण अल्पायुषु सभ्य कलियुग में जुगे जना मंद सुमंद मताय मंद भाग्य उपद्रता। भगवान जानते हैं हमें कैसे उद्धार प्राप्ति करना है। तो इसलिए कम समय में हमें कैसे भक्ति करना है। 100 साल आयु, पहले 1 लाख आयु मिलते थे तो उसमें वो सोच सकते हैं भाई मैं ये टाइम में ये करूँगा, ये टाइम में वो करूँगा। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो सोचने का क्या जरूरी है। अगर किसी के पास करोड़ों रुपये हैं तो वो सोचेगा ये पैसे मैं इधर लगाऊंगा, ये पैसे मुझे इधर लगाना है। तो सत्ययुग में लोगों का आयु मिलते थे 1 लाख, तो वो सोचते थे मैं 60,000 बच्चा मैं तपस्या करूँगा, उस तपस्या से जो फल है उसको प्राप्ति करके हम उसी के ऊपर जिएंगे। लेकिन कलियुग में 100, उसमें भी 50 में भी जा रहे। तो इसीलिए प्रायण अल्पायुषु सभ्य कलियुग में जुगे जना मंद सुमंद मताय मंद भाग्य उपद्रता। तो ये सोच समझ के हमको जीवन निर्वाहित करना चाहिए कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। हाँ। तो मैं एक दिन जीव गोस्वामी का एक सुंदर लीला में उनका पिताजी का वर्णन है, अनुपम जी का, कि विनम्रता क्या होता है। बहुत ही सुंदर उसमें वर्णन किया। अनुपम सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। अनुपम उनका छोटा भाई है ना महाराज। तो ये तीनों भाई भगवान का शुद्ध भक्त हैं। 2 भाई और जीव गोस्वामी भगवान कृष्ण का भक्त थे और अनुपम जो है वो भगवान राम का भक्त थे। तो एक दिन जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये तीनों मिलके गया अनुपम के पास। किस लिए? कि अपना दल में शामिल करने के लिए। कि अनुपम को कहने गया, सनातन गोस्वामी ने कहा अनुपम देखो हम तीनों कृष्ण भक्ति करते हैं, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम लोग एक साथ में कृष्ण भक्ति करेंगे और ग्रंथ लिखेंगे। तो उन्होंने बोला दादा मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा समय मुझे दे दो। तो उन्होंने समय ले लिया और पूरा रात उन्होंने सोचते गया कि मैं क्या करूँ, मैं कृष्ण भक्ति करूँ, मेरे दादा का बात मान लो। और जैसे ऐसे बात करते हैं तो उनको आंखों में आंसू आते हैं और पूरा रात एक क्षण भी उन्होंने सोया नहीं। पूरा रात रोते 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 गया। वो जैसे कृष्ण भक्ति को अपनाना चाहते सामने राम आ जाते, वो अपना नहीं पाते। तो फिर सुबह जब उन्होंने जागा तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के सामने आया, आके बोला दादा मुझे क्षमा करो, मैं भी चाहता हूँ कि कृष्ण भक्ति अपनाऊं, लेकिन जैसे मैं कृष्ण भक्ति का नाम लो राम मेरे सामने आ जाता और मुझे रोना आता है, आप बताओ मुझे क्या करना है। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने कहा कि तुम्हारा रूम में राम बसा है, कैसे तुम कृष्ण नाम लोगे, तुम जो कर रहे हो वही करो। तो कहने का तात्पर्य यह है विनम्रता क्या होता है। उन्होंने ऐसा नहीं कि तुरंत बोल दिया नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे राम नाम ही लेना है, ऐसे कहा क्या। उन्होंने समय लिया और उस समय से उन्होंने अपना खुद को परीक्षा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए कभी भी कोई आंसर हमें देना है और कभी भी किसी से बात करना है तो विनम्रता बहुत ही महत्व रखते हैं। तो शरणागति और ये इसके ऊपर
जो जगन्नाथ जी के बहुत ही महान भक्त हैं विद्यापति। तो विद्यापति एक भजन में, ये हमारा इस्कॉन में भी ये भजन बहुत अच्छा फेमस है, तो हम लोग उस भजन के एक दो लाइन हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे। तो हम लोग गा के करें महाराज, गा के करें, गा के हारमोनियम में। तो विद्यापति भगवान माधव से क्या कहते हैं कि कैसे खुद को समर्पित करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का लीला है, इसलिए मैं इस भजन को ये कर रहा था। और एक दिन रामरूप प्रभु मुझे कहा कि आप भजन गा के क्यों क्लास नहीं देते। तो आज का विषय में एक विषय में चुर गया, काफ़ी चुर गया, लेकिन मैं एक विषय को बहुत ज़रूरी है कि भक्ति विनोद ठाकुर भी क्या कहते हैं। जैसे लोग संसार पालन करने के लिए अपना जीवन को स्वर कर देते हैं, उसमें कहते हैं ना, अपना पोती पत्नी, पत्नी और पुत्र के प्रति अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी। विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, स्वजन पालन करी एक मने भूलिन तुम्हारे हरि। है तो स्वजन पालन करने के लिए तो क्या करते हैं, पूरा जीवन गवा देते हैं। तो क्या कहते हैं कि वार्धक्य एकोन उपाय विहीन ताते दिन आकिंचन भक्ति विनोद तुम्हारा चरणे करे आत्मनिवेदन। जब बुढ़ा हो जाते, कोई काम का नहीं आते, तो आके भगवान का शरण ले लेते, क्योंकि उसको लात पड़ रहे अभी। इससे पहले वो भगवान के जो हेलावती हैं उनके पास नहीं आते। जब एकदम मार खाते हैं तो आकर जाके उनको कहते हैं, मुझे अभी आप अपना शरण में ले लो। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमें शिक्षा देते हैं कि वार्धक्य एक उपाय विघिन, एक अभी कुछ उपाय नहीं है। आप चाहो तो किधर जा नहीं सकते, आपको कोई ग्रहण नहीं करेगा। ताते दिनो आकिंचन भक्ति विनोद तुम्हारा चरणे करे आत्मनिवेदन। तो विद्यापति माधव माधव बहुत मिनती करत माधव बहुत मिनती करत दे तुलसी तिला देह समर्पिला दे तुलसी तिला देह समर्पिला दया जानी नाचो रवि मो दया जानी नाचो रवि मो माधव बहुत मिनती करत माधव बहुत मिनती करत। तो विद्यापति अपना भगवान से कह रहे हैं, हे माधव मेरे एक विनती है। और कैसे? अगर आप कुछ देते हो ना तो संकल्प के बिना नहीं होते। जब बोली महाराज भगवान को 3 पथ भूमि दे रहे थे, तो उसमें भी भगवान ने पहले संकल्प कराया। हरीश उसमें क्या किया? पहले संकल्प कराया। और संकल्प जब करने जा रहे थे, आपको मालूम है ये शुक्लाचार्य जो जाके वो जो पानी का जिधर पानी आएंगे नल,
उसमें बैठ गए थे कि संकल्प ना करें। तो इसके मतलब संकल्प बहुत जरूरी है। तो इसलिए विद्यापति भी संकल्प कर रहे हैं। कैसे? दे तुलसी तिला देह समर्पिला दे तू दया जानी नाचुर भीमो दया जानी नाचुर भीमो। वो कैसे संकल्प किया? तुलसी और तिल से। उन्होंने तुलसी और तिल से संकल्प किया कि ये देह आज से हे माधव तुम्हारे। तो माधव से क्या कहते हैं? गणयिते दुष्गुण लेशना पायबी गणयिते दुष्गुण लेशना पावबी जब तुम करब विचार जब तुम करबी विचार तू जगन्नाथा जगते कहायसी तू जगन्नाथा जगते कहायसी जग बाहिर नह मुई चार जग बाहिर नहीं चार। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे गण के कि मेरे अंदर कोई भी अच्छा क्वालिटी अच्छा गुण नहीं है, तो उन्होंने कह रहे हैं कि आप जगन्नाथ है। आप क्या हैं? जगन्नाथ है, जो जगत को पूरा देखभाल करते हैं। तो अगर पूरे जगत को आप देखभाल करते हो तो इस जगत के अंदर मैं भी हूं, इसलिए हमें भी आप कृपा करें। तो क्या कह रहा आगे कि ये मानुष पशु पाखी जन्मिए कि ये मानुष पशु पाखी जन्मिए अथवा कीट पतंगा अथवा कीट पतंगा कर्म विपाके गतागति पुनः पुनः कर्म विपाके गतागति पुनः पुनः मतिर तुआ पर संगे मतिर तुआ पर संगे माधव बहुत मिनती करत माधव। तो उन्होंने कह रहे हैं कि ये मनुष्य पशु पाखी जन्म है। अगर आप मुझे मनुष्य जन्म देते हैं अच्छा है कि आपका शरण लेने के लिए हमें शक्ति दो। अगर मनुष्य जन्म हमें नहीं मिलते हैं, जो पशु जन्म मिलते हैं, तो मुझे गाय का शरीर दो कि ऐसे शरीर जो मेरे दूध से आपका अभिषेक किया जाए हैं? और क्या कह रहे हैं? पशु पाकी। तो पाकी मीन्स उन्होंने कह रहे कि मुझे ऐसे जन्म दो जो मयूर का जन्म दो, कि मेरे जो पुच्छ है कि आपको सर पे शोभा पाए हैं।
और क्या कहते हैं, अगर मुझे कीट पतंग मीन्स अगर कोई कीट का शरीर और पतंग का शरीर मिले, वो मधुमक्खी का शरीर मिले मुझे, कि अगर मधुमक्खी का मुझे शरीर मिल जाए तो जो मधु मैं आहरण करूंगा वो आपको अभिषेक में काम आएगा। लेकिन मेरे एक विनती है, मैं कोई भी कर्म करो और कैसे भी जन्म लो, लेकिन मोती रहो तुआ पर संगे, कि मेरे मोती आपका चरण में बना रहे। इसे ब्रह्मा जी भी सेम कह रहे कि मैं किधर भी जन्म लो मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे आपका नाम लेना है। तो क्या कह रहे, बनये विद्यापति अतिशय कातर, बनये विद्यापति अतिशय कातर, तरयिते इह बनये विद्यापति अतिशय कातर, बनये विद्यापति अतिशय कातर, तरयिते इह भवसिन्धु, तरयिते इह भवसिन्धु, तुआ पद पल्लव करियवलम्बन, तुआ पद पल्लव करियवलम्बन, तुआ पद पल्लव करियवलम्बन, तुआ पद पल्लव। तिलये कदे दीनबन्धु, तिलये कदे दीनबन्धु, तिलये कदे दीनबन्धु, तिलये कदे दीनबन्धु, माधव बहुत मिनती करतो, माधव बहुत मिनती करतो। तो विद्यापति भगवान माधव से करजोर में वो प्रार्थना करते हैं कि तिलो एको दे दीनबंधु, कि तिल परिमाण, अगर तिल मीन्स बहुत छोटा होता है, कि हमें आपको चरण में समर्पित होने का मुझे मौका दे दे। तो ये सेम लाइक ब्रह्मा जी भी वही कह रहे कि हमें जौवन का घर में आप जन्म दे रहे हो, मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे आपको नाम लेने का शक्ति दे दो। तो ओके, तो हम लोग इधर ही विराम देते। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कुछ गलती हो, तो अगर कुछ आप उसमें ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के लिए एक सूचना है, अपने यहाँ पर श्रीमान राधा कृष्ण प्रभु उपस्थित हैं। तो कल रात का एक दुखद समाचार है। कल रात को उनका वृंदावन धाम में जो घर है वहाँ पर एक गैया है, गैया थी, उसका नाम था कालिंदी। और ये कालिंदी वृंदावन धाम से कल रात को गोलोक वृंदावन चली गई। तो इस उनके गोलोक निर्गमन के अवसर पर सभी से उन्होंने अनुरोध किया है कि एक बार जोर से हृदयपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र बोले। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौ माता की जय। इस ग्रह सुकिशोर सुदामा प्रभु की जय।